ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज़ आ रही है सबको क्लियर? हिमांशु, रीसा, कृतिक, देव, रोहित, आयान, जय, आवाज़ आ रही है सबको क्लियर? चलिए, तो आज का ये जो हमारा क्लास है ना, ये यूनिट 4 है। ठीक है, यूनिट आपका क्या है? ये आपका यूनिट 4 है। दिख रहा है ना क्लियर सबको? ओके, तो ये हमारा क्या यूनिट 4 है, और यूनिट 4 में क्या पढ़ना है? गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल प्रोसेस पढ़ना है। ये क्लास कौन कौन बच्चे देख सकते हैं, तो वो मैं आपको बता दूं, जो भी स्टूडेंट जो है वो देख सकते हैं। ये जो है ना, आप बिहार स्टेट, ठीक है, आपका या तो पेपर 1 में सोशल साइंस हो तब भी आप देख सकते हैं, पेपर 1 और 2 दोनों देख सकते हैं। ठीक है, बीपीएससी वाले भी देख सकते हैं, दोनों देख सकते हैं। 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सब देख सकते हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद आपका केवीएस, ये मेरा आर्ट्स में तो नहीं है, यूपीएलटी वाले भी देख सकते हो, यूपीएलटी और जीआईसी दोनों, तो ये सारे देख सकते हैं क्लास को। एक मिनट रुक जाओ बस। बढ़िया, आज कुछ गिफ्ट है जो आपके लिए है, जो इंस्टीट्यूट की तरफ से बोला गया था कि बता देने के लिए। तो पहली चीज़ ना, ये टेलीग्राम है, इसको आप लोग फॉलो कर लें। यहाँ पे जो ना ई बुक आपको मिल जाएंगे, फ्री बुक जो ना आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, फ्री ई बुक जो ना आपको मिल जाएंगे यहाँ पे बिहार स्टेट के लिए। ठीक है, स्टेट 2025 के लिए। उसके अलावा जो ना क्लास नोट्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और इसमें जो ना आप यूजीसी, पीजी, पीजीटी, जिनका भी पॉलिटिकल साइंस है, ओके, वो उनको मिल जाए। सर फ्री वाला वो टेलीग्राम जिस पे पेड, अच्छा वो पेड वाले टेलीग्राम, चलो ठीक है, तो मैं पेड वाले भी टेलीग्राम में आपको दे दूंगा। इसके जो ना, इसको भी दिवाली ऑफर ही समझ लो। दिवाली ऑफर पे अभी बात करेंगे, थोड़ा सा क्लास में बने रहो, उसके बाद बात करते। बढ़े आगे बढ़े, क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फिर आगे आएंगे, आपको दिवाली गिफ्ट पे आते हैं। वो क्रैश कोर्स में जो ना विभूति जी, वो 5 यूनिट हो चुके हैं, 5 यूनिट पूरे कंप्लीट है वहाँ पे। चलो ठीक है, मैंने आपकी इंक्वायरी जो ना भेज दिया है, मेल मैंने कर दिया है, बाकी देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्रैश कोर्स में 5 यूनिट हो चुका है, ओके, और अभी जो है ना, अभी 2 दिन में जो है ना, 2 दिन में आपका जो है ना, सिर्फ जो भी कि थिंकर है, वेस्टर्न और इंडियन, वो दोनों हो जाएगा। चलो ठीक है, तो दिवाली ऑफर पे ही पहले बात कर लो फिर, या पहले क्वेश्चन देखिए, दिवाली ऑफर लास्ट में देख लेंगे। लो देख ही लो। पहली चीज़ है दिवाली ऑफर है। ठीक है, दिवाली ऑफर में जो क्रैश कोर्स जो था, जो 499 में था, उसको 199 में कर दिया गया। ये कब तक रहेगा ऑफर? तो 20 अक्टूबर तक। ठीक है, 20 अक्टूबर 2025 तक ये ऑफर है। अगर कोई इनरोल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नंबर आपको पहले ही पता है, ऐसे डिस्क्रिप्शन में शायद होगा डाला हुआ, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ये चीज़ है, जिनको नोट्स लेना हो पॉलिटिकल साइंस का नोट्स, ठीक है, नोट्स लेना हो पॉलिटिकल साइंस का, तो वो भी जो है ना, वो नोट्स आप लेके पढ़ सकते हैं। नोट्स के साथ साथ जो है ना, एक आपको टेलीग्राम मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, ओके। यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स और प्लस एमसीक्यू और प्लस मॉडल टेस्ट पेपर हर दिन आपको दिए जा रहे हैं। तो आप यहाँ ये प्लस नोट्स और ये अगर आप कर ले रहे हैं, और वाईटी क्लास अगर आप देख ले रहे हैं, तो आपके लिए क्या है, वो बिल्कुल इनफ है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो क्रैश कोर्स है वो 199 है। अब जो बच्चे जो कुछ दिन पहले एडमिशन लिए होंगे, उनको 499 पे करना पड़ा होगा, तो वो कह रहे होंगे सर ऐसा क्यों है। तो ये सिर्फ वैलिडिटी से 20 तारीख तक है, 20 के बाद भी। और इसमें लगभग जो है कितने होंगे, लगभग जो है ना 60 या 70 के करीब बच्चे इनरोल ऑलरेडी है, तो आप देख लीजिए। और इसमें 4-5 यूनिट तक हो चुका है,
5th यूनिट तक क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, वो सारे यूनिट इजी है, तो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। 2.5 या 3 घंटे की रिकॉर्डेड आपको बैच मिलेंगे 3 आवर की, पढ़ लेंगे हो जाएगा, इनफ है। और अगर किसी को नोट्स खरीदना हो तो नोट्स की प्राइस आपका पता ही है 100 रुपीज़ है, जो पहले से दिया है। तो ये आपका एक मतलब दिवाली ऑफर है, आप इसकी लाभ उठाना चाहो तो उठा सकते हैं, और बाकी अगर जो ऐसे पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ते रहें, हो जाएगा। सर बहुत घबराहट हो रहा है, किस बात की घबराहट हो रही है? हो जाएगा, ठीक है, उतना ज़्यादा जो है ना मतलब लोड नहीं लिया जाता। बिहार स्टेट का अगर आपने मतलब PIQ उठा के देखा हो तो आपको फील हुआ हो कि बहुत ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा पढ़ ले, ठीक है। ये जो मतलब टेलीग्राम में जो मैं डाला हूँ ना, वो भी अगर पढ़ लोगे ना तब भी इनफ है आपके लिए, आपको घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, घबराना है ही नहीं ना, मतलब डर वाली बात ही नहीं है। आपको आर्ट ऑफ टीचिंग पे फोकस कीजिए, आपका हो जाएगा। 30 नंबर तो आपका वहीं से मिल जाएगा। चलो अब सब आते हैं सवाल पे, फिर बात करते हैं आगे। काफ़ी अच्छी सवाल है इसमें, ठीक है। पहले हम लोग मतलब PIQ देखेंगे। तो आज का जो ना यूनिट हमारा ये है, पहले हम लोग क्या देखेंगे, पहले हम लोग PIQ देखेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स का। उसके बाद इसी में जो है ना इच सब यूनिट जो दिया हुआ उसमें, ठीक है, उसके हम लोग लगभग 10 क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको आज करवाऊंगा। लगभग आपका जो ना 100 लगभग कितना हो जाएगा, 150 क्वेश्चंस है आज आपका, 150 क्वेश्चंस है आपका, जो कि आपका जो है ना 1 to लेकर 12 तक किसी का भी पॉलिटी है वहाँ पे ये काम आ जाएगा, किसी का भी हो, बिहार स्टेट, BPSC, LT ग्रेड जो भी हो वहाँ पे काम आ जाएगा। सर प्लीज़ टेलीग्राम, चलो ठीक है, मैं जो ना टेलीग्राम भी मैं फ्री कर देता हूँ आपके लिए। आप कह रहे हैं तो टेलीग्राम भी आपके लिए मैं क्या कर दे रहा हूँ, फ्री कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन पे बढ़े, अब दिवाली ऑफर भी हो गया, क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला चीज़ ये रहा आपका क्वेश्चन, बहुत ईजी है। बताइए भारत में कितने राष्ट्रीय दल है? 6, 8, 10, 9। आंसर तेजी दीजिए, क्योंकि ये बिहार स्टेट 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन? ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। बता सकते हैं कौन सा है? कांग्रेस, ठीक है, पंजा जो है, ओके, ठीक है, CPI मार्क्सवादी जो है, ठीक है। और बताइए, और आपका हो जाएगा BJP, आम आदमी पार्टी, और बताइए बहुजन समाज पार्टी होगी, ठीक है। उसके बाद नेशनल पॉपुलर पार्टी, 1 2 3 4 5। एक और बता दो, कोई बता दो जल्दी से जी। बहुजन समाज पार्टी BSP, जिसके अध्यक्ष कौन है? मायावती जी हैं, UP। तो ये सारे के सारे क्या है, ये 6 क्या है आपका है। अच्छा कोई मुझे ये बता दो कि राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए जो मतलब कि नेशनल लेवल जो पार्टी होता है उसके लिए क्या कंडीशन है, और स्टेट लेवल पार्टी बनने के लिए क्या क्या कंडीशन है? कमेंट में बताओ अभी। नेक्स्ट देखिए, आर द प्रेशर ग्रुप्स एक्टिविटीज पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या दबाव समूह के क्रियाकलाप राजनीति प्रक्रिया के अंग होते हैं? देखो क्वेश्चन अगर समझ जाओगे तो अब ऐसे ही बता दोगे। प्रेशर ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है। प्रेशर ग्रुप कौन होता है? मान लो कि हमारे यहाँ BJP रूलिंग में है ना, इस पे LOP है, कौन है? राहुल गांधी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। क्या करेगी? इस पे प्रेशर डालेगी। पीपुल जो है, जनता जो है, जनता क्या करेगी? प्रेशर डालेगी। अदर जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी क्या करेगा? सरकार की नीतियों को क्या करेगा? वो क्रिटिसाइज करेगा। तो इस वजह से जो है ना, ऐसे सारे का सही है। ऑप्शन नंबर A क्या होगा? करेक्ट होगा। ये भी बिहार स्टेट पूछा है। अब मुझे ये बताओ, बिहार स्टेट का कोई लेवल है? आपको लग रहा है कि बहुत हार्ड लेवल आता है? बहुत ईजी लेवल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस अच्छे हैं, तेजी देख लो। आप ऑलरेडी पढ़े हुए हो, घबराना नहीं। जब आप पढ़े हैं तो फिर घबराना नहीं है। वर्तमान 2023 में भारत के राष्ट्रपति कौन है? अब देखो ऐसे क्वेश्चन भी जो ना बिहार स्टेट पूछे हुए हैं। मैं क्या कहूँ मैं ऐसे क्वेश्चन को, ये लेवल है बिहार स्टेट का, और आप कहते हैं कि घबरा चुके हैं, डर लगता है। क्यों डरना है? बताइए, इस तरह से क्वेश्चन क्या होगा? बोलिए, इसमें कोई डाउट है आप लोग को? ये 2023 में 13/9 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोलिए, डाउट है? नेक्स्ट देखिए, भारत के प्रधानमंत्री किसके मुखिया होते हैं? अब ये क्वेश्चन कोई पूछने वाली है, बताइए किसके मुखिया होते हैं? मतलब विधायिका का होते हैं, कार्यपालिका का होते हैं, मतलब न्यायपालिका का होते हैं, या फिर किसके होते हैं?
ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसके मुखिया होते हैं, तो एग्जीक्यूटिव के मुखिया होते हैं। अब अगर पूछ दिया जाए कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है, प्रेसिडेंट महोदय जी करते हैं। आर्टिकल्स कितने इसके, आर्टिकल्स 75 है। अब इस तरह से ये भी बिहार स्टेट पूछे हुए हैं। अब बताओ इस तरह के अगर क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तब आप कहेंगे घबरा रहे हैं, तो फिर तो प्रॉब्लम है, फिर क्या है आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, ये सारे बिहार स्टेट पूछ चुके हैं। राष्ट्रपति को किसके द्वारा महाभियोग से हटाया जा सकता है, ये लेवल है इनका, किसके द्वारा महाभियोग से हटाया जा सकता है, लोकसभा, राज्यसभा, दोनों सदन या प्रधानमंत्री, दोनों सदन। राष्ट्रपति को जो महाभियोग जो लगेगा, ठीक है, ठीक है, तो वो किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा में क्या आएगा, महाभियोग आएगा, पास हो जाएगा तो प्रेसिडेंट हट जाएगा। और क्यों हटाया जाएगा, उसके पीछे का रीजन क्या होगा, तो याद रखिएगा संविधान का उल्लंघन, उल्लंघन, ठीक है। आर्टिकल्स कितने हैं, आर्टिकल्स हो जाएगा 61। भारतीय राजनीतिक दलों में कौन सी संस्था मान्यता प्राप्त है, पहला देखिए चुनाव आयोग, चुनाव आयोग क्या मान्यता प्राप्त है, वित्त आयोग, राज्य चुनाव आयोग या इनमें से कोई नहीं। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका आंसर बिहार स्टेट क्या माना है, चुनाव आयोग, क्योंकि राज्य के चुनाव आयोग भी आंसर हो सकते हैं, लेकिन राज्य का चुनाव आयोग में ही आता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो अगर थोड़ा सा लॉजिक भी अगर लगा लोगे ना, तब भी ये क्लियर हो जाएगा। गेमर 305 लिखते हैं कि सर इतना इजी क्वेश्चन जो है ना सिर्फ 2023 में ही पूछे हैं, बाकी अब जो पूछेंगे वो बहुत हार्ड पूछेंगे। अब मुझे ये बताओ गेमर जी कि आपको पता है कि ये बहुत हार्ड पूछेंगे। देखो याद रखो नहीं पूछेंगे, ठीक है, और डरने की जरूरत नहीं है, बस आप पढ़ते रहिए। वाईटी क्लास से भी आपका हो जाएगा, नीधू मैम जी नीधू मैम आपका वाईटी क्लास से भी हो जाएगा। आप मैम क्यों लिखियो, मैम है क्या, चलो हो सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ ग्रहण कौन करवाता है, देखो हाई कोर्ट की कौन शपथ ग्रहण करवाता है, सीधी सी बात है, कौन करवाता है, राज्यपाल करवाता है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं करवाते, कौन करवाते हैं, तो राज्यपाल करवाता है। प्रधानमंत्री का अगर पूछ दिया जाए तो कौन करवाता है, प्रेसिडेंट करवाता है, ठीक है। उच्च न्यायाधीश का भी कौन करवाता है, प्रेसिडेंट करवाता है, सॉरी नहीं ये गलत हो गया, राज्यपाल करवाता है। हाई कोर्ट के जो भी न्यायाधीश होंगे उसको राज्यपाल करवाएगा, उच्च न्यायालय का भी जो होगा उसका भी कौन करवाएगा, तो राज्यपाल ही करवाएगा। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर आपको डर लग रहा है तो मैं क्या करूँ, आर्टिकल्स बता सकते हो कोई, आर्टिकल्स बताओ दो, याद रखना 214 से 231, ठीक है 23, हाँ ठीक है। राज्य वित्त आयोग आवश्यक है, ये भी बिहार स्टेट पूछा हुआ है, राज्य वित्त आयोग आवश्यक है, क्यों जरूरी है बताइए। कानून, ये मतलब कि आवश्यक है, क्यों है, क्या ये मतलब कानूनी संस्था है, गैर कानूनी, तो गैर कानूनी तो नहीं है, पहली चीज वो तो हट गया। संवैधानिक संस्था या इनमें से कोई नहीं, बताओ क्या है, तो ये क्या है, तो ये आपका जो ना संवैधानिक संस्था है। कौन सा संस्था ये है, तो याद रखिए ये कौन सी संस्था है, संवैधानिक संस्था ही है, ठीक है। आर्टिकल्स कितने इसके, 243 का क्लाउज 1, ओके, 243 का क्या हो जाएगा, ओके चलो नेक्स्ट। तो संवैधानिक बॉडी, मतदान सूची को क्या जाना जाता है। अब बताओ ये कोई सवाल है, मतदान सूची को क्या कहा जाता है, देखो क्या लिखा, मतदान सूची को जाना जाता है निर्वाचन से, मतदान पहचान पत्र से, तो इलेक्टोरल रोल से जाना, किससे जाना होता है, आप लोग वोट देने जाते होंगे, जाते हैं ना, अभी इलेक्शन का टाइम भी है, तो मतदान सूची को किससे जाना जाएगा, तो निर्वाचन सूची से जाना जाता है, किससे जाना जाता है, निर्वाचन सूची से जाना जाता है, ओके बोलो। अब एक और सवाल है कि जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो 21 साल क्या था, वोटिंग राइट था, वोटिंग एज था, ठीक है, ये पूछ सकता है,
तो इसको 18 साल कब किया गया? पहले 21 साल वोटिंग एज थी जब संविधान जब बना था, इसको कब किया गया? तो याद रख लीजिएगा 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1981 में 1981 में 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, नहीं 81 नहीं 89 हो जाएगा, सॉरी 89 में। ओके, 21 वर्ष को घटाकर क्या कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट देखिए, भारतीय निर्वाचन पद्धति की चुनौती निम्नलिखित में से कौन सी है? देखो चुनौती पूछ रहा है, ठीक है, चुनौती चैलेंज कौन सी है? गुप्त मतदान पत्र, इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन, आधिकारिक मशीन के द्वारा दुरुपयोग या वयस्क मताधिकार? बताइए। तो याद रखो, चुनाव आयोग के लिए सबसे ज्यादा सरदर्द जो ना ये नहीं है, गुप्त मतदान नहीं है, वो करवा सकते, ईवीएम भी नहीं है, ठीक है, वयस्क मताधिकार भी नहीं, बचा कौन? अधिकारियों के द्वारा जो ना मशीन का दुरुपयोग करना, छेड़छाड़ कर देना, जो बार बार इलेक्शन कमीशन पे क्या लगते रहते हैं? आरोप लगते रहते हैं। नेक्स्ट, चलो, नोटा लागू करने वाला भारत कौन सा देश है? इजी क्वेश्चन से पहले भी आ चुकी है, बिहार स्टेट में पूछा जा चुका है, बताओ। तो याद रखिएगा 14वां देश है, और ये कब लागू किया था? 2013 में। पहला देश कौन है? पहला देश कौन है जिसने नोटा लागू किया था? बताइए, पीआईक्यू में करवा चुका कौन है? तो पहला देश है जो नोटा लागू किया था, उसका है फ्रांस है। कौन सा देश है वो? फ्रांस है। आप वोट देने जाते होंगे तो नीचे लिखा होता है ना नोटा ऑन, ठीक है। 2013 में 14वां देश बना है, 2013 में 14वां देश। अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रक्रिया को सुनिश्चित होने के लिए प्रक्रिया अनिवार्य, द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम इंश्योर क्या है? सरकार की स्थिरता होना चाहिए, अल्पसंख्यक प्रतिनिधि होना चाहिए, बहुमत, देखो ये बीपीएससी पूछे हुआ क्वेश्चन है, बहुमत के नियंत्रण होना चाहिए, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा सोचो बन जाएगा, ऐसे ही बन जाएगा, सोचोगे बन जाएगा। ऑप्शन बी 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 में क्या है जी? याद रखना, हमेशा जो है ना सरकार को जो ना अल्पसंख्यक को लेकर चलना होगा, क्योंकि अगर मान लो कि कोई लोकतंत्र, डेमोक्रेसी है, क्या है? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, ठीक है। लोकतंत्र में जो है ना, मान लो कि जैसे कि मान लेते हैं भारत के कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं, मान लेते हैं कि अल्पसंख्यक जो भी मतलब मेजोरिटी में है वो मान लो 75% है, ठीक है ना, और जो मतलब माइनॉरिटी में 25% है। अगर मान लो कि कोई रूलिंग पार्टी है, मान लेते हैं कोई रूलिंग पार्टी है और वो सिर्फ वो मतलब मेजोरिटी पे ध्यान दे, तो वो क्या वो मतलब कि अनुपातित प्रतिनिधि प्रणाली को सुनिश्चित कर पा रहा? नहीं, क्योंकि फिर वो भीड़ तत्व बन जाएगा। ये सारे के सारे लोग, अगर मान लो कि एक ही पार्टी, एक ही आइडियोलॉजी के लोग आ जाए और सिर्फ मतलब मेजोरिटी को फोकस करे, तो माइनॉरिटी का जो भी राइट है वो सारे क्या होगा? धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जैसे पर्सनल नहीं जाना किसी पे, कोई भी पार्टी, सारी पार्टी ऐसे ही करते हैं। अभी मान लो कि मतलब बीजेपी तो अभी कर रही है, कांग्रेस आएगी वो सही करेगी, तो वो सारे पार्टियों का ये चीज़ होता है, क्योंकि उनका अल्टीमेट मकसद क्या है? आपका गोल क्या है? अभिनय अरोरा नाम अच्छा है। आपका गोल क्या है अभिनय जी? एग्जाम पास करना, इसलिए आप यहाँ पे मतलब रुके हुए पढ़ रहे हो, 2-2 घंटा की क्लास आप मतलब ले रहे हो, शायद आप मतलब पैड में भी है ना, क्रैश कोर्स में, हाँ पेड में भी, आप क्रैश कोर्स में भी है, तो आपको 2.5 घंटे की लेक्चर सुननी पड़ती है, आपको मतलब बोर भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि आपका अल्टीमेट एक गोल है। तो हर पॉलिटिकल पार्टीज का यही एक गोल होता है, कुर्सी पर रहना। तो कुर्सी पर रहने के लिए उनको जो लगता है वो करते हैं। आपको अपना वोट का यूज़ करना आना चाहिए। पब्लिक जब तक अपने वोट का यूज़ नहीं करेगा तो ऐसा ही बनता रहेगा वो। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए क्या है, मानवाधिकार कौन सा है? ठीक है, कार्यपालिका निकाय तो नहीं है भैया, ये वैधानिक निकाय है। ये देखो मानवाधिकार जो है ना मतलब संवैधानिक भी नहीं है, कौन सा है? वैधानिक निकाय है, ठीक है, उपयुक्त में से नहीं, तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट देखो, अध्यादेश क्या है? अध्यादेश क्या है वो देखो यहाँ पे, विधायिका नियंत्रण है, न्यायपालिका नियंत्रण है, कार्यकाली नियंत्रण है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। जवाब दो, ये तो ईजी है।
हाँ 1993, ठीक है 1993, और इसका जो ना ये सुधार किया गया था 2006 में मानवाधिकार को। नेक्स्ट इसका बताइए, ऑर्डिनेंस क्या है, अध्यादेश क्या है? तो याद है कि अध्यादेश क्या है, एक विधायिकी नियंत्रण है, ये भी बीपीएससी पूछ चुका है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान बजट में ऑडिट पर, ऑडिट जो बजट होती है ना, ऑडिट ऑफ द बजट इन द इंडियन पार्लियामेंट को नियंत्रण कौन करती है, कौन कंट्रोल करती है? इतना इजी क्वेश्चन से कौन कंट्रोल करती है? आपने कैग सुना होगा ना, सुना है कैग? पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये बिहार स्टेट पूछे हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन दीजिए। लोक लेख समिति, लोक सेवा समिति, उपयुक्त में से एक सदी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन क्या है, ये शायद बीपीएससी पूछे हुआ है, बताइए। तो याद रखिएगा कौन है, पब्लिक अकाउंट कमेटी इसकी देखभाल करती है, ऑडिट जो भी होती है इंडिया में उसकी। द एडवांस ग्रांट गिवन बाय द लोकसभा फॉर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड, जो लोकसभा में जो खर्च जो होते हैं, ठीक है, जो भी मतलब व्यय जो आते हैं उसके संबंधित में कौन सा इसमें सही है? वोट ऑन क्रेडिट, वोट ऑन अकाउंट, एक्सेप्शनल ग्रांटेड, मोर देन एवर, या इनमें से कोई नहीं? बताओ। याद रखना ये मैं पढ़ा चुका हूं, मतलब वोट ऑन अकाउंट या फिर क्रेडिट कहते हैं। तो याद रखना ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। बहुत सारे ए बता रहे, ए नहीं होगा, बी होगा, वोट ऑन अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर, तो क्वाइन द टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस बजट, परफॉर्मेंस बजट, ठीक है, ये क्या है, कौन सा टर्म्स है? तो याद रखना मैंने परफॉर्मेंस बजट में मैंने आपको बताया था कि ये किससे रिलेटेड है, तो यूएसए से रिलेटेड बताया था ना, ये किससे है रिलेटेड है, यूएसए से। और कब हुआ था, तो याद रखिएगा फर्स्ट हूवर कमीशन तो यूएसए में आया था, उसने ये बजट परफॉर्मेंस बजट लाई थी। याद आ रहा है, याद आ रही है? कब आई लाया था हूवर बजट, तो 1949 में, 1949 में। ओके नेक्स्ट, भारत में किस राज्य के धन विधेयक पेश किया जाता है? देखो या फिर से, भारत में किन राज्य में धन विधेयक पेश किया जाता है? ठीक है, दोनों सदनों में किया जाएगा या फिर केवल विधानसभा में, दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में धन विधेयक जो आता है, जो मतलब मनी बिल जो है, कौन सा है मनी बिल, वो किस में लाया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा या फिर दोनों सभा में? ये पूछ रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन सही से पढ़ोगे तो सीधे, ये क्या पूछ रहा है कि राज्य का जो है ना, राज्य का धनी विधेयक, तो राज्य का कोई भी चीज आएगा वो कहाँ आएगा, राज्यसभा में आएगा, राज्यसभा नहीं है इसमें, सॉरी कहाँ आएगा बताओ? राज्य का, अगर किसी राज्य का अगर धनी बिल लाना, मतलब धन विधेयक लाना, मतलब मनी बिल लाना, तो वो कहाँ होगा, केवल विधानसभा में होगा, जो उस राज्य का होगा। जैसे मान लो कि यूपी का लाना, तो यूपी का विधानसभा में होगा, विधानसभा में। बिहार का लाना है तो बिहार की विधानसभा में आएगा। आ रही है बात समझ में? नहीं, आप लोग लगा रहे हो ई क्यों लगा रहे हो? आप यहाँ पे राज्य नहीं पढ़ पा रहे हो, राज्य लिखा हुआ है ना, स्टेट यहाँ पे क्लियर मेंशन है, स्टेट। अच्छा यहाँ पे इंग्लिश में नहीं है, स्टेट लिखा हुआ है, स्टेट का सिर्फ क्या होगा, ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली में। नेक्स्ट देखिए, चलो आज तो आप लोगों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इतने बच्चे लाइव तो मैंने नहीं देखे इससे पहले, 680 बच्चे, काफ़ी लाइव है। चलो, भारत में उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार को बढ़ाने या प्रतिबंध करने का शक्ति किसके पास है? देखो उच्च न्यायालय का जो ना क्षेत्र अधिकार, यानी उसकी पावर को मतलब बढ़ा सकता है या फिर उसको रोका जा सकता है, ये किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के राज्यपाल, संबंधित राज्य के राज्य विधानसभा के पास, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ। बताओ किसके पास है? तो याद रखिएगा भारत के जो है ना
ऑप्शन शायद मुझे कुछ गलत लग रहा है, बताओ। अच्छा, उस हाई कोर्ट की बात कर रहा है ना, हाई कोर्ट, ठीक है ना, हाँ ठीक, ठीक है, बताइए। क्या हो जाए ऑप्शन नंबर ए, याद रखो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, ये सब का जो है ना पावर रोकना किसके के हाथ में है? पार्लियामेंट के हाथ में है, यानी संसद के हाथ में है। संसद के दोनों सदस्य बिल पास होगा तो फिर वो हट भी सकते हैं। नेक्स्ट देखो, संसद की लोक लेख समिति का अध्यक्ष नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है? बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है, बताइए। देखो ये जो है ना, कहाँ चला गया, सॉरी, यही है ना, हाँ। इसमें जो है ना, इसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं? टोटल मेंबर कितने होते हैं, बता सकते हो कोई? बताओ। टोटल मेंबर याद है कि 22 होते हैं, ठीक है। 15 होते हैं लोकसभा से, ठीक है, और कितना बचे? 7 होते हैं राज्यसभा से, राज्यसभा से। तो इसके अपॉइंट किसके द्वारा की जाती है, बताओ। बताइए। तो याद रखिएगा, लोक लेखक समिति जो है ना, वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अभी पूछ दिया जाए कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला जी, ओम बिरला है, ठीक है। और अगर पूछ दिया जाए भारत के प्रेसिडेंट, तो पता ही है, राज्यसभा के सभापति। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो याद रखिए, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। अभी कौन है वाइस प्रेसिडेंट? ये तो इस बार पूछेगा, वाइस प्रेसिडेंट का नाम 100% यकीन रखो पूछेगा, बताइए कमेंट में, कमेंट में बताइए। नेक्स्ट, भारत में संसद के किन सदनों का कोरम कितने होते हैं? देखो यहाँ पे कोरम के बारे में पूछ रहा है। कोरम मैंने पढ़ाया था ना, कोरम 1/5, 1/8, 1/10, कोरम। और इसका कोरम के बारे में आर्टिकल्स क्या है? आर्टिकल्स 100, यही है ना, आर्टिकल्स 100 ही है ना, बताइए। तो कोरम क्या है ना, कि भारतीय संविधान में जो है ना, जितने सारे मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, वो अगर 10% भी रहेंगे, ठीक है, कितने परसेंट? तो सदन की सदस्यता के लिए कितना चाहिए? 10% चाहिए, यानी 1/10 होना चाहिए, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर सी। अल्पसंख्यक अधिकार का उल्लेख कहाँ पे है? अल्पसंख्यक माइनॉरिटी का अधिकार का उल्लेख कहाँ पे है? फंडामेंटल राइट याद आ रहा है किसी को? मानव अधिकार स्वाभाविक घोषणा, ठीक है। आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार का अंतर्राष्ट्रीय समझौता, नागरिक और राजनीतिक अधिकार के अंतर्राष्ट्रीय समझौता, बताइए। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी क्या है? नागरिक और राजनीतिक अधिकार के अंतर्राष्ट्रीय समझौता में क्या है? ये अल्पसंख्यक का राइट है। अगर आपसे फंडामेंटल राइट में पूछ दिया जाए, आर्टिकल्स कमेंट करके बताइए कि फंडामेंटल राइट्स में कौन से आर्टिकल्स है जो माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करता है? कमेंट करके मुझे बताइए कौन सा है, जल्दी बोलो। नेक्स्ट बढ़े। पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। अंशु जी मैंने आपका जवाब दे दिया है, ठीक है, देख लेना। हम्म, 25 से 28, ठीक है, गुड। 25 से 28, 28। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आर्टिकल्स 352 के तहत भारत के राष्ट्रपति आपातकालीन के दौरान किन 2 अधिकारों का निलंबित कर देते हैं? 2 अधिकार जो है, जो क्या होता है, खत्म हो जाता है। कौन से 2 अधिकार? संपत्ति का अधिकार, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इमरजेंसी जब लगता है तो कौन सा ये राइट खत्म हो जाता है?
यहाँ पे क्वेश्चन सही से पढ़ो, नहीं किया जाता है, फिर से पढ़िए, नहीं किया जाता है, कहाँ यहाँ पे, कैन नॉट बी। तो याद रख लो, संपत्ति का अधिकार क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, इमरजेंसी लगा, संपत्ति का अधिकार खत्म। आप जो इतना ज्यादा बटर बटर पकड़ पकड़ जो करते हैं वो भी आपका क्या हो जाएगा, खत्म। बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या हो जाती है, खत्म। कानून के समक्ष समानता का अधिकार ये भी खत्म हो जाती है। इमरजेंसी के टाइम कुछ भी हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब मुझे बताओ कि कौन सा आर्टिकल्स बचा रहता है, आर्टिकल्स बताइए। 352 में जब प्रेसिडेंट जब लगाएगा तो कौन से आर्टिकल छोड़कर बाकी सब खत्म हो जाते हैं, बताओ। बताइए, जल्दी बताइए। बताओ, जल्दी बताओ यार, आप लोग कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो, चुप मतलब इतना ज़्यादा चुप हो कि जैसे लग रहा है कि मतलब कि ये आपको मतलब बेसिक चीज़ भी नहीं पता है। कौन सा आर्टिकल्स बचता है, तो याद रखिएगा 20, 21, 22, ठीक है, यही आर्टिकल्स आपका बचा रहता है फंडामेंटल राइट का। बाकी जो ना ऑल क्या होता है, सारे के सारे सस्पेंड हो जाते हैं। आपको पुलिस चाहेगी तो उठा लेगी, जेल में रखेगी, मारेगी, पीटेगी, ठीक है। सिर्फ आपका जीवन जीने का अधिकार क्या होगा, बचा होगा, ठीक है। हाँ, स्वतंत्रता की अधिकार क्या होगा, व्यक्ति की स्वतंत्रता की अधिकार खत्म हो जाता है। देखो, राइट ऑफ लाइफ बचेगा, ठीक है, पर्सनल लाइबिलिटी बचेगा और प्रोटेक्शन टू अरेस्ट वाला अधिकार बचेगा, बाकी सब खत्म हो जाते हैं। सिर्फ याद रखना 20, 21, 22। बजट के संदर्भ में देखो, गिलोटीन शायद परसों पढ़ाया हूँ, मतलब गिलोटीन शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है, गिलोटीन, बताइए। कंसोलिडेटेड फंड के में या फिर फाइनेंस बिल में, वोटिंग ऑन डिमांड पे, मोर देन एबव, या कोई नहीं। ये बीपीएससी पूछा हुआ है, गिलोटीन शब्द। याद रखो, ये जो मतलब गिलोटीन जो शब्द है ना, इसका मतलब ही क्या होता है, एक बजट मांग के आधार पर बनाना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये मांगों पर मतदान, ठीक है, वोटिंग ऑन डिमांड को हम लोग क्या बोलते हैं, गिलोटीन कहते हैं। ये बीपीएससी पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि लगभग आधे से ज़्यादा बच्चे ने गलती बनाया था, जो भी स्टूडेंट हो सब ने गलती बनाया था। इनमें से किन विद्वान का तर्क है कि चुनाव प्रणाली पार्टी प्रणाली प्रकृति का निर्धारण करती है। कौन से स्कॉलर ने ये आर्गू किया है ना कि इलेक्टोरल सिस्टम डिटरमाइन द नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम, किसने किया था, किसका ये तर्क है, तो याद रखिएगा। कहाँ चला गया, दुवेगर का ये तर्क है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, दुवर्जर महोदय का ये तर्क है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक पार्टी का कार्य नहीं है, कौन सा जो राजनीतिक पार्टी ये काम नहीं करती है। पहला जो आप देख लीजिए, ये जो ना, ये शायद यूजीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूजीसी में नेट का अगर आप एग्जाम दोगे तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। सरकार और वैकल्पिक सरकार बनाना, ठीक है, सरकार और वैकल्पिक सरकार बनाना, फॉर्मिंग गवर्नमेंट एंड अल्टरनेटिव गवर्नमेंट, ठीक है, पहला चीज़ हो गया। दूसरा देखिए, जनमत बनाना, ठीक है, जनता को राजनीति शिक्षा देना, न्यायपालिका को पर नियंत्रण करना, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखो याद रखो ना, कोई भी जो ना मतलब पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, नहीं करती है, तो वो ये नहीं करती ना कि वो न्यायपालिका पर नियंत्रण नहीं कर सकती, क्योंकि ये क्या है, ये स्वतंत्र बॉडी है। न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र फ्री बॉडीज है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अगर आप ऐसे भी पढ़ोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा क्या हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।
बाकी वो सरकार बनाने के लिए करती है, पब्लिक का जनमत भी चाहती है, भीड़ चाहती है ताकि उसको लोग वोट दे, राजनीतिक शिक्षा देती है, मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, मतलब वोट से पहले उसको क्या बोलते हैं, पैम्पलेट जो रहता है वो अपने काम के बारे में बताता है, ये मैनिफेस्टो देती है ना। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अभी के चुनाव राजनीति का अभी निर्धारण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ करेंट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन इंडिया। गठबंधन तो है भाई, नहीं पूछ रहा है। मतदाताओं को में चुनावी पसंद का प्रचार वृद्धि, ठीक है। बहुदलीय प्रथा, वोट देने की इच्छुक भली व्यवस्था को भी पढ़ के ही आपको आंसर मिल गया होगा। अगर आप नहीं भी पढ़े हुए हैं तब भी आपको आंसर क्या हो जाएगा, मिल गया होगा। कौन सा होगा, देखो गठबंधन तो होगा, मतदान की ये भी होगा, ठीक है। वोट देने से इच्छुक भली व्यवस्था, देखो इसमें जो है ना ये भी हो सकता है, शायद इसमें जो ना ऑप्शन एक ई मान लो, इसको छोड़ दो, ये शायद इसके ऑप्शन गलत हो गया है। इसमें सारे ऑप्शन लगभग सही है, चलो छोड़ दो उसको, इसको रहने दो। तो 28 देखो, 28 देखो, संसद चुनाव आयोग अनुच्छेद 324, ठीक है, द्वारा प्राप्त चुनाव के अधीक्षण, निर्देश और नियंत्रण की शक्ति कब से लागू होती है। अब ये क्वेश्चन कोई पूछने वाली है, बताइए, ये क्वेश्चन कोई पूछने वाला है। जिस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया था, कब लागू किया गया था, 26 नवंबर 1949 को, सॉरी अपनाया कब गया था, तो जिस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया गया था उसी दिन से आर्टिकल 324 के तहत क्या हो गया था, हर चीज़ होना शुरू हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1949। नेक्स्ट देखिए, पानी लेके आना, पानी, हाँ ठंडा चलेगा, ठीक। किस वर्ष में मतदान के न्यूनतम, देखो 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष किया गया था, अभी जस्ट बताया हो ना, 60वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989। कोई डाउट, रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, बोलो, जल्दी जल्दी बोलना है, चुप नहीं रहना है। देखो ये यूपीजीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 60वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989, अभी जस्ट बताया हूँ। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। देखो भारतीय संविधान में किसका निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन के लिए कौन सा अनुच्छेद, देखो कुछ इंपॉर्टेंट जो है ना देख लेना, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन, ठीक है, कैग का देख लेना, अटॉर्नी जनरल का देख लेना, ठीक है, ये सब देख लेना, इमरजेंसी का देख लेना, और आपको जो है ना फंडामेंटल राइट तो देख ही लेना, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी देख लेना, और डीपीएसपी देख लेना, ये सब देख लेना, प्रेसिडेंट देख लेना, प्राइम मिनिस्टर देख लेना, और फिर से और इतना तो जरूर देख लेना, इसमें से कोई ना कोई तो आ ही जाएगा आपका। इलेक्शन कमीशन का कौन सा आर्टिकल्स है, तो याद रखिए 324, अनुच्छेद 324, जो अभी जस्ट इससे पहले वाले में पढ़ चुके हैं, ये सब देख लेना। भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद से होता है, देखो निर्वाचन आयोग, फिर आ गया ना इंडियन, सेम लगता हो गया ना, क्वेश्चंस क्या हो गया, सेम हो गया, बोलो 324, 24 है ही नहीं इसमें, चलो किसी को भी तो 24 कर दो। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज़ और जो ना, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो स्थापना पूछ दिया जाए, कब हुई थी स्थापना, कोई बता सकता है, स्थापना कब हुई थी, कब हुई थी स्थापना, बोलो। तो याद रखना 25 जनवरी 1950 में, ठीक है, और इसी 25 जनवरी को हम लोग क्या बोलते हैं, मतदान दिवस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मतदान दिवस के नाम से। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन गया। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु, ये तो अभी जस्ट बता दूँ 61 में, कोई डाउट। भारत के संविधान में स्थानीय स्वशासन किसे दिया गया, देखो भारत का संविधान राज्य और स्थानीय स्वशासन किसे दिया गया, बताइए।
भारत के संविधान में राज्य या तो ऐसे ही यहाँ पे राज नहीं रहता तो क्या हो जाता। हाँ, राज्य सरकार को दिया गया है। किस वर्ष डीपीएसपी में भी इसका मिल जाएगा। किस वर्ष लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से ईवीएम का उपयोग शुरू कर दिया गया था। अच्छा क्वेश्चन से ये बताइए, ये क्वेश्चन पूछेगा, बताइए। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, जो पहले देख लो, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपका बनते हैं। भारत में सबसे पहले ईवीएम का यूज़, ईवीएम का उपयोग, पहला क्वेश्चन तो आपका ये बन जाएगा कि भारत में सबसे पहले ईवीएम का उपयोग कब हुआ था। ठीक है, ठीक है, तो कब हुआ था बताइए। 1982 केरल में, केरल में हुआ था। किस में हुआ था? तो उपचुनाव में, उपचुनाव में। ठीक है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके पूछ दिया जाए, राज्य विधानसभा में, विधानसभा में ईवीएम का यूज, ईवीएम का उपयोग, राज्य विधानसभा में ईवीएम का उपयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? जल्दी, तो कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो याद रखिएगा 999। और जो है ना, पूरे देश में ईवीएम का यूज़ कब हुआ था? पूरे देश में तो 2004 के लोकसभा इलेक्शन में, 2004 के लोकसभा इलेक्शन में। ठीक है, लोकसभा इलेक्शन में। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट क्या हो जाएगा? लोकसभा इलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 समझ में नहीं आया। 30 क्या लिख रहे हो? 30 क्या लिख रहे हो? नहीं समझ, फिर से उसको क्लियर करो, फिर देखता हूँ। ओके, चलो 5 नंबर देखो। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक निवासी मतदान के रूप में पंजीकृत होने का हकदार है? ठीक है, जो भी रह रहा है, जो भी मतलब रेसिडेंस है, वो एलिजिबल है किसके लिए? तो एज ए वोटर खुद को रजिस्टर करने के लिए। आप रहते हो बिहार में, यूपी में, जहाँ भी हो, तो आप क्या रजिस्टर करवाते हैं ना। तो कौन सा अनुच्छेद है ये? कौन सा होगा? 326 याद रखिए। कौन सा है? 326। किस अनुच्छेद के तहत चुनाव में मतदान के लिए ईवीएम का प्रयोग करना मान्य किया गया? देखो अब आ गया ना ईवीएम वाला सवाल। ठीक है, 70 के दशक में, तो 90 के दशक में, अभी बताया था ना, 90 के दशक में। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, ये जो ना, ये बिहार स्टेट है, यही बिहार स्टेट है। इसकी लेवल देखिए, ये बिहार स्टेट है। ये सारे बिहार स्टेट वाले जो ना, लगते हैं कभी कभी तारी उरी पी के क्वेश्चंस बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा? किस अनुच्छेद से। आप देखो, और ऑप्शन क्या दिए? दशक दिए हुए कि किस साल में हुआ है। तो ये ऐसे अगर इसका अनुच्छेद पूछ दिया जाए, आर्टिकल्स पूछ दिया जाए, तो 324 याद रखना, 324। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग बोलते हैं तारी वाले क्वेश्चन है। क्या है? बिहार स्टेट तारीफ पी कर ही बनाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, भारत में दूसरी आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? दूसरा आम चुनाव, देखो आम चुनाव की बात कर रहा है, जनरल इलेक्शन। अब तो बता दो, अब तो बता दो। सर 199 में कहा, मतलब लोकसभा में ट्राई किया गया था, 1999 में लोकसभा में ट्राई किया गया था, बट वो पूरी तरह से 2004 में हुआ। भारत में आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? बताओ, पहला कब हुआ था? अगर फर्स्ट पूछ दिया जाए, ऐसा तो 57, तो फर्स्ट कब हुआ था? 1952 में, 5 साल बाद 57 में। कोई डाउट? इसमें टोटल सीट कितने थे बता सकते हो? टोटल सीट कितने थे लोकसभा के? तो 427, शायद 427 था।
नहीं 27 नहीं था, कितना था, 494 या 92 होगा, देख लेना एक बार, ठीक है, 94 या 92, या तो ये होगा या ये होगा, ये दोनों में से कोई होगा, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, रुक जाओ मैं चेक कर ही लेता हूँ, 1 मिनट। चलो ठीक है, 94 होगा, इसको मिटा दीजिए, 94 होगा। किस वर्ष से भारत में निर्वाचन आयोग के उम्मीदवारों में अपराध, देखो अपराध, संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता का हलफनामा मांगा गया। जैसे कि ये आपको पता होगा कि जब भी आप इलेक्शन लड़ने जाओगे तो आपसे इलेक्शन कमीशन बोलेगा कि आपके पास कितने पैसे हैं, कोई आपराधिक मामला है या नहीं, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, वो सारी चीज़ें मुझे लिख कर दो, वो सारी चीज़ें मुझे क्या दो, लिख कर दो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हलफनामा बोलते हैं। तो ये कब से जो है कंपलसरी कर दिया गया, किस वर्ष से कंपलसरी कर दिया गया, बताइए। बताओ। बोलो बोलो जल्दी बोलो। याद रखना 2002 से, 2002 से जब मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था तब से, 2002 से। नेक्स्ट, दल बदल मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है, जो दल बदल जो करते हैं, जैसे मान लो कि कोई बीजेपी में है, कांग्रेस में चला गया, कांग्रेस वाले बीजेपी में आ गए, इसी को बोलते हैं दल बदल बोलते हैं। इलेक्शन कमीशन के पास पार्टी लीडर, स्पीकर ऑफ हाउस या फिर कंसर्न पार्टी हेड, किसके पास है, इजी है, बताओ। याद रखिए, कोई अगर दल बदल कर रहा है तो उसका अधिकार किसके पास, संसद के अध्यक्ष के पास है, ठीक है। नेक्स्ट, थोड़ा जल्दी जल्दी देख लो। स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनाव में लोकसभा के लिए टाइम कितना हो रहा है, ओह यार आधा, देखो आधा मेरी क्लास की टाइमिंग खत्म हो गई, आधा और है तो कर लो, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव में लोकसभा के कुल कितने सीट के लिए मतदान किए गए थे, बता चुका हूँ, अभी जस्ट बताया हूँ, बोलो कितने सीट थे टोटल। देखो आम चुनाव कब हुआ था, तो याद रखिए अक्टूबर 1952 में, ठीक है, अक्टूबर 1952 में, नहीं 91 से 92 हुआ था, 91 से फरवरी 1992 तक, ठीक है, तो 92 इसीलिए मैंने वहाँ पे लिखा था, अक्टूबर 91 से फरवरी 92 तक आम इलेक्शन हुआ था, ठीक है। और इसमें जो टोटल जो सीट जो थे ना, टोटल लोकसभा अगर सीट पूछ दिया जाए, सीट तो 498 थे, ठीक है। और फिर इसके बाद जो ना 5 सीट और बढ़ गया था सेकंड वाले में, तो 498, ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो इतने सारे लोकसभा सीट थे। स्वतंत्रता के पश्चात पहले लोकसभा व विधानसभा में निर्वाचन में किस राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार में, देखो आज़ादी के बाद जो ना हर जगह ज़्यादातर क्या बन रहे थे, कांग्रेस की सरकार बन रहे थे, तो यहाँ पे पूछा है कि कांग्रेस के अलावा जो ना गैर कांग्रेसी सरकार कहाँ पे बना था, ये बताना है। तो राज्य में जो है ना, राजस्थान में, त्रिपुरा, कोचिंग में, मद्रास में, किसी राज्य में नहीं, ऑप्शन बताइए कहाँ बनी थी, ऑप्शन नंबर याद रखिए कहाँ बनी थी, नॉन ऑफ, किसी में, कहाँ पे बनी थी, केरल में, केरल में बनी थी, ठीक है। कब बनी थी, 1957 में, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि केंद्र में पूछ दिया जाए, केंद्र में कब बनी थी इमरजेंसी के बाद, तो 1977। प्रेसिडेंट मतलब पीएम कौन थे, वो नाम बताना है। और ये जनता पार्टी की सरकार थी, जनता पार्टी, ठीक है। देसाई जी का नाम मत ले लेना, ओके। 57 में केरल में जो ना जब इलेक्शन हुई थी वहाँ की, तो वहाँ पे गैर कांग्रेसी मतलब सीपीएम आया था, और यहाँ पे जनता पार्टी जो केंद्र में आई थी। निम्नलिखित में से किसने एक ही प्रयास में सार्वभौमिक मताधिकार अपना लिया था, देखो यूनिवर्सल वोटिंग राइट जो ना किसने फर्स्ट टाइम ही अपनाया था, ग्रेट ब्रिटेन नहीं, ग्रेट
मतलब ब्रिटेन तो बहुत बाद में, भारत हो सकता है, यूएसए बहुत बाद में, चीन बहुत बाद। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? भारत होगा। भारत आज़ाद होते ही सबके लिए वोटिंग राइट का क्या कहा कि 21 वर्ष की एज है आपका, आप वोट आप दे सकते हैं, सबको वोट देने का क्या दिया? राइट दिया। यूएसए में अगर पूछ दिया जाए तो 1965 में, ठीक है। ब्रिटेन में अगर पूछ दिया जाए तो 1920 शायद 1920 है शायद, ठीक है। तो भारत होगा। और किस अनुच्छेद के द्वारा भारत में नागरिकों को वैश्य मताधिकार है? अभी पढ़ा चुका हूँ, बताने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 326, कहाँ है? 26C। नेक्स्ट, वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? देखो वित्त आयोग जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब फाइनेंस कमीशन है। फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल्स देख लीजिएगा, बार बार पूछता है। किसमें? 280, आर्टिकल 280 पढ़ लेना, बन जाएगा। भारत में वैश्य मताधिकार के लिए उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? 61 कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब मतलब प्योर क्यों है। भारत में वित्तीय वर्ष आरंभ कब होता है? देखो याद रखो, भारत में वित्तीय वर्ष कब आरंभ होता है? फाइनेंशियल ईयर्स कब आरंभ होता है? निर्मला ताई जी बजट कब लेके आती है? बोलो। याद रखना, बजट पेश होने के बाद 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है, ठीक है। यही आपका क्या है? यही आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। फाइनेंशियल ईयर्स यहाँ से स्टार्ट होता है, ना कि जनवरी से। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंधित है कि निर्वाचन नामावली धर्म, देखो जो भी लोग जो ना इलेक्टोरल रोल में आएंगे, ठीक है, वो किसी धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर तैयार नहीं किया जा सकता। ये कौन से आर्टिकल्स में है? कहाँ आ जाए हम लोग? कौन से आर्टिकल्स में है? बोलो। तो 325 वोट देने का अधिकार कैसा अधिकार है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। मतलब वोट देने का अधिकार कैसा अधिकार है? सामाजिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, सामाजिक, देखो सामाजिक नहीं है, विधिक नहीं है, ठीक है, व्यक्तिगत अधिकार नहीं, कैसा अधिकार है वोट देने का? तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है, ठीक है, संवैधानिक अधिकार है। अगर इसके आर्टिकल्स पूछ दिया जाए तो 326 वैश्य मताधिकार। नेक्स्ट, धन विधेयक को संविधान में किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया? अभी बताओ, बोलो। किसमें किया गया? 310 10 या 11 10 या 11? धन विधेयक क्या 10 या 11 है? जिसमें 6 शर्त डाले गए हैं, शायद 10 ही है। आर्टिकल्स 110। धन अनुदान की मांग में प्रतीकात्मक कटौती का उद्देश्य क्या है? टोकन कट डिमांड ऑफ द ग्रांट क्या होना चाहिए? केंद्र सरकार टोकन कट सजेस्ट इकोनॉमिक्स स्पेंड या फिर किसी विशेष विभाग की अभियुक्ति करना? ये बताओ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। ये आपका जो ना, ये सारे क्वेश्चन शायद यूपी ही पूछा होगा। यूपी पीसीएस का प्री का क्वेश्चन है, बताइए क्या हो जाएगा? बोलो। इसमें भी ऑप्शन सारे गलत ही है, छोड़ दो इसे। नेक्स्ट, यार पानी लाने गया, पता नहीं कहाँ चला गया। भारत में किस प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे अधिक सीट है? देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। किस राज्य में जो ना सबसे ज़्यादा सीट है? किसके लिए? एसटी के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश, जहाँ पे सबसे ज़्यादा है। अब देखो, अब आप बिहार के हो ना, तो बिहार का जो है ना एसटी और एससी सीट आपको बताना है, ठीक है। लोकसभा में ये सब आपको बताना है। लोकसभा में एसटी सीट कितने हैं और एसटी सीट कितने हैं, ये आपको बताना है। ये सब लोकसभा की हैं। क्या हो जाएगा ऑप्शन? याद रखना, सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ है? तो आपका मध्य प्रदेश। वित्त आयोग का गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में है? 280। नेक्स्ट, भारत में वित्तीय व्यवस्था का कौन नियंत्रण करता है? ये कोई क्वेश्चन से पूछने वाली।
ये कोई क्वेश्चन से पूछने वाली बताइए। क्या करता है पार्लियामेंट्री कमेटी या फिर ऑडिटर जनरल या फिर एवब, सब लोग करता है। बोलो यार जल्दी जल्दी बोलो। कौन करता है बताइए। कौन करता है? तो याद रखिएगा ऑडिट जनरल सीए जी कैग करता है। ऐसे यहाँ भी जो भारत के ऑप्शन पता नहीं क्यों गलत डाल देता है। इसके अगर आर्टिकल्स देख लिया जाए, क्या आर्टिकल्स कितना 148 है ना। अब तक सर्वाधिक पिछड़े वर्ग के लिए वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन नहीं रहा है? बताइए कौन नहीं रहा है? याद रख लीजिए कौन है, श्री पीवी मंडलम। नेक्स्ट, केंद्र सरकार किसकी सिफारिश पर राज्य को अनुदान देता है? देखो किसकी सिफारिश पे फंड देता है केंद्र सरकार राज्य को, किसकी सिफारिश पर फंड देता है? नीति आयोग, वित्त आयोग, लोक लेखा समिति या राज्य सरकार के प्रतिनिधि, किसके आदेश पे वो फंड दे सकता है? बोलिए। तो याद रखना किसके, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन के द्वारा, क्योंकि जहां पे फंड का बात आ जाए आंख मूंद करके लगा देना फाइनेंस कमीशन, आधा ज्यादा क्वेश्चन सही हो जाएगा। वित्त आयोग के अध्यक्ष को मिलाकर कुल कितने सदस्य हैं? बताओ कितने सदस्य हैं टोटल? अच्छा देखो, अच्छा इसमें लिखा होगा 5 सदस्य, ठीक है 5 सदस्य, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य। चलो ये तो लिखा ही हुआ है, पढ़ लेना इसको, ठीक है। पीडीएफ कल मिलेगा, इसकी पीडीएफ कल मिल जाएगा, ठीक है। और जो ना वाईटी पे जो है ना वो एडी एकेडमी पे भी रिकॉर्डेड डाल दूंगा, जैसे मुझे यहाँ लिखना नहीं चाहिए लेकिन डाल दूंगा। नेक्स्ट, संयुक्त लोक सेवा आयोग को कौन गठन कर सकता है? ये क्वेश्चन से पूछने वाली। ज्वाइंट पब्लिक कमीशन की गठन कौन कर सकता है बताइए? तो याद रखिएगा संसद जो ना कोई भी कानून बना के गठन कर सकता है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य हैं? देखो यहाँ पे आ गया, किसका आ गया आपका जेपीएससी ज्वाइंट, बताइए 15 11 10 5, 15 11 10 5 कितने सदस्य हैं? कितने सदस्य हैं? ग्यारह सदस्य हैं। कितने हैं? 11 सदस्य हैं। नेक्स्ट, हाँ वो गला सूख रहा है, पानी लाने गया तो पता नहीं लग रहा उसको, कहीं कोई भेज दिया होगा। यही दिक्कत है इंस्टीट्यूट में, यही दिक्कत है। चलो नेक्स्ट देख लो, कोई बात नहीं, गला भी बैठ रहा है मेरा। नहीं छोड़ूंगा तो नहीं, जितना क्वेश्चन से वो मैं मतलब करा के जाऊंगा, छोड़ने वाला मैं नहीं हूँ। भारत में सामान्य निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन क्षेत्र किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई भी जो मतलब जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी है वो किसके द्वारा जो है ना डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है? परिसीमन आयोग के द्वारा। अभी आपको पता होगा कि भारत में मतलब परिसीमन होने वाला है, लोकसभा सीट का मतलब वितरण होगा। भारत में निर्वाचन आयोग, राज्य विधायक या फिर जनगणना आयोग किसके द्वारा किया जाता है बताओ? तो याद रखना परिसीमन आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? परिसीमन भारत में होने वाला कब होगा? 2026 या फिर 27 है, यही दोनों डेट है, देख लेना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन के लिए प्रावधान है? जस्ट बता चुका हूं, छोड़ दो 324। नेक्स्ट, खत्म हो गया क्या? अच्छा सॉरी, है 60 हो गया, 61। अभी आ जाओ, अभी क्वेश्चन अच्छा खासा है। निम्नलिखित में से कौन निर्वाचन आयोग के कार्य में शामिल नहीं है? देखो यहाँ पे नोट पूछ रहा है, ठीक है। चुनाव आयोग का बंटवारा, चुनाव आयोग की प्रारंभिक तिथियों का निर्धारण, चुनाव बिंदु का बंटवारा, चुनाव शांति ढंग से संपन्न हो। अब ये तो पढ़ के ही आंसर पता चल गया आपका, क्या होगा, क्या हो जाएगा? तो याद रखना चुनावी इलेक्शन कमीशन चुनाव नहीं, विच ऑफ द कौन सा चुनाव आयोग में कार्य में शामिल नहीं है? चुनाव चिन्ह का बंटवारा, चुनाव को प्रारंभिक तिथि निर्धारण के, चुनाव
इलेक्शन वोट शांतिपूर्वक, देखो ये तो है, ये तो है, ये तो है, यानी इसका जो है ना, ऐसे जो है ना चुनाव चिन्ह तो देता वही है, एलोकेशन तो ही करता है। लेकिन एक चीज़ और देख लो, इसका जो है ना बिहार स्टेट ऑप्शन ए माना है, इसीलिए मैं कहता हूँ बिहार स्टेट कभी कभी जो है ना 100 कर क्वेश्चंस बनाता है। नेक्स्ट देखो, भारत में नोटा में पहली बार ईवीएम कब शामिल हुआ था? कब शामिल? 2000, बता दो यार, अब तो बोल दो। 2013-14। पहला देश फ्रांस था। संविधान के किस भाग अध्याय में निर्वाचन संबंधी प्रावधान है? ये भी बता दो, शेड्यूल याद है या भूल गए? देखो टोटल कितने भाग हैं, टोटल कितने भाग है? तो 22 भाग है। कितने भाग है? और 15वां भाग में किसमें है? चैप्टर 15 कहाँ है? 15 अध्याय 15 में है। वोट देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? जस्ट बता चुको, राजनीति, व्यक्तिगत, विधायक, संवैधानिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? तो याद रखिएगा, संवैधानिक अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारत में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार किसके द्वारा पारित किया गया था? बताओ। तो याद रखना, भारत के संविधान के द्वारा, ठीक है। ये सारे लोगों को मुझे क्या देना? वोटिंग राइट देना, मतलब बिना किसी भेदभाव, नस्ल, अमीरी, गरीबी कुछ नहीं होना चाहिए। सब लोग वन वोट, वन पर्सन, वन वोट, ठीक है। निर्वाचन आयोग किसके अधीन कार्य नहीं करता है? किसके अधीन कार्य नहीं? निर्वाचन आयोग देख लो, इलेक्शन कमीशन, मतलब गृह मंत्री, प्रधान सचिवालय, वित्त मंत्रालय, इनमें से किसी का अधीन नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। इलेक्शन कमीशन क्या है? स्वतंत्र बॉडी है, फ्री बॉडी है। कैसा ये है? फ्री बॉडी है, किसी के अधीन ये काम नहीं करता है, ठीक है। ये जीआईसी में पूछा हुआ, यूपी जीआईसी। नेक्स्ट, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना है? ये तो बता दो भाई, ये तो बता दो, कितना है? 6 वर्ष या फिर 65 साल, जो पहले पुर जाए। 6 वर्ष या फिर 65 साल, जो पहले पुर जाए, ठीक है। कितने इलेक्शन कमीशन? 6 वर्ष या 65 साल। 6 वर्ष अगर पहले पुर गया तो 6 वर्ष में वो रिटायर्ड हो जाएंगे, और 65 वर्ष पुर गया तो वो 65 वर्ष में क्या हो जाएंगे? इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल्स अब तो बता दो, मुझे पता है कि उम्मीद है कि आप 324 लिख दिए होंगे। मतदान पहचान पत्र देने की व्यवस्था किसने लागू की थी? अब ये क्वेश्चन पूछने वाली है, बताओ ये क्वेश्चन ऑप्शन क्या है इसमें? भारत, अच्छा हाँ ठीक है। इतना में प्रतिनिधि, अच्छा इतना में चुनाव नियंत्रण संशोधन है, हाँ क्वेश्चन ठीक है, सॉरी। देखो याद रखना ना, वोटर आईडी कार्ड जो है ना, जब सेकेंड टाइम जब इलेक्शन जो हुआ था तब, यानी 1958 का जन प्रतिनिधि कानून, ठीक है, तब ये दिया गया था। और बताइए तो वोटर डे कब मनाते हैं? वोटर डे कब मनाते हैं? चलो थोड़ा सा और हिंट दे देता हूँ, जनवरी में। कब मनाते हैं? तो 25 जनवरी को। नेक्स्ट देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल में से पहले किस प्रकार हटाया जा सकता है? वही जो सुप्रीम कोर्ट को हटाएंगे उसी तरह से क्या कर सकते हैं, इनको भी हटाया जा सकता है। कोई डाउट? किसके द्वारा हटाए? हाँ, सर्वोच्च न्यायालय के नहीं, जजों की तरफ, संविधान जो है ना, संवैधानिक न्याय के जजों की तरफ। जिस तरह से मतलब जज को रिमूव करते हैं, उसी तरह से इलेक्शन कमीशन को भी हटाया जा सकता है। भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष हटाकर कब किया गया था? 61, 90, 89। ये सारे PIQ है, कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं। सामान्य निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण कौन करता है? देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो ना कौन करेगा? परिसीमन आयोग, अभी जस्ट बता चुका हूँ। किस उम्मीदवार की मांग पर लोकसभा के चुनाव में पुनः वोट देने की गिनती कौन कर सकता है? देखो किस उम्मीदवार की मांग पर जो लोकसभा में चुनाव को पुनः गिनती कौन करा सकता है? मुख्य चुनाव आयोग, तो यही करा ही सकता है। कौन करा सकता है? चुनाव आयोग। कोई डाउट? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? नहीं, इजी है, आ रहा है यार? सी बोल रहे हो? भारत के, हाँ भारत के निर्वाचन आयोग, ठीक है। सी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन, सही है बेटा, सॉरी। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? अब प्रेजेंट वाले कौन है? प्रेजेंट वाले तो मुझे लगता है सबको नाम याद होगा, याद है ना सबको?
तो कौन थे? सुकुमार सेन है इसमें, सुकुमार सेन कौन थे? याद रखना, फर्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और अभी कौन है करंट में? कौन है करंट में? कौन है? ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश गुप्ता कुमार, ज्ञानेश कुमार, जिसपे वोट चोरी का क्या लगता है? आरोप लगता है। चुनाव सुधार हेतु भारत में तारकुंड समिति किस वर्ष बनी थी? देखो तारकुंड कमीशन याद आ रहा है? कुछ याद आ रही है कुछ? यार पेट वाले से तो मुझे ऐसे ही गुस्सा आता है, आप लोग जो है ना अजीब बंदा हो एकदम, नोट्स नहीं खोल के पढ़ते हो, लिखते नहीं हो क्या? नहीं लिखते हो? नहीं, यूट्यूब वाले से नहीं गुस्सा आता है, ये जो मतलब पेट वाले जो है ना, बताओ। इतना भी अकल नहीं है कि जब नहीं पढ़ाया हो तो क्वेश्चन ही गलत होगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ये तो बता सकते हो। नहीं, गुस्सा नहीं रहा हूं ना, आप लोग के साथ दिक्कत ये है ना कि हर चीज़ पढ़ा तो नोट्स क्यों नहीं बनाते हो खुद से? हाँ, नोट्स तो आपको मतलब आप जो है ना पीजीटी लेवल का पढ़ रहे हो, पीजीटी, ठीक है, और दिमाग अभी भी क्या है, छोटे बच्चों जैसा है। आपको एक नोट्स बनाने तक नहीं आता। सर ने पूरा लिख दिया तो मैं भी पूरा लिखूंगा, तो फिर फायदा क्या हुआ? आपको नोट्स ये बनाना है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लग रहा है उसे लिख लो ना। कहानी तो आपको मतलब मेरी पीडीएफ तो मिल रही होगी ना, कहानी आप वहाँ से पढ़ लो। नोट्स तक बनाने नहीं आता आप लोग को, और क्या आएगा? चलो बताओ क्या होगा, क्या हो जाएगा? 2003, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान का अनुच्छेद इतना किसे हटाने के लिए है? अब देखो इसके ऑप्शन ही गलत किए हुए हैं, इसकी क्या है, ऑप्शन ही गलत है। किसको हटाया जा सकता है? तो याद रखिएगा यूपीएससी के चेयरमैन को, चेयरमैन को, ठीक है, यूपीएससी के चेयरमैन। फर्स्ट चेयरमैन का नाम बताइए, ठीक है, और करंट जो चेयरमैन है इसका भी नाम कमेंट बताइए। ये सब देख लेना, ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मतलब यूपीएससी के चेयरमैन को हटाने के लिए, ठीक है, मिसबिहेवियर पे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन संवैधानिक निकाय है? देखो कौन सा जो ना कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, चुनाव आयोग, नीति आयोग, यूपीएससी, वित्त आयोग, संवैधानिक निकाय पूछ रहा है। अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ो, बन जाएगा। तो कौन सा है? तो याद रखिए नीति आयोग है। कौन सा है? नीति आयोग। सही, मतलब सही लगाया हो। देखो इसमें जो है ना ये भी सही है, ये भी सही है। ये नीति आयोग क्या, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो क्वेश्चंस में आप संविधान निकाय नहीं लिख दो, नहीं है, ठीक है, नॉट। तो कौन सा हो जाएगा? नीति आयोग। ऑप्शन क्या हो जाएगा? नीति आयोग। क्वेश्चन गलत है। यूपीएससी के सदस्य कदाचार के आधार पर किसके द्वारा हटाया जा सकता है? अभी जस्ट बता चुका हूँ, बताओ किसके द्वारा हटाया जा सकता है? किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो याद रखिए राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय के जांच पर हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री नहीं हटा सकता, संसद के दोनों मतलब सदस्य महाभियोग ला के नहीं हटाया जा सकता, यूपीएससी अध्यक्ष द्वारा नहीं हटाया जा सकता। किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ओनली फॉर वन रीजन है, वो आपको संविधान, ये राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, वो भी उच्च न्यायालय जब आदेश देता। वित्त आयोग हर साल, हर कितने वर्ष में गठन होता है? अच्छा क्वेश्चन बताओ। प्रत्येक 5 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में, ठीक है, 5 साल का ये बनता है। आर्टिकल्स पूछ दिया जाए, आर्टिकल्स पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? आर्टिकल्स कौन सा है? फाइनेंस कमीशन 280, अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 280। अखिल भारतीय सेवा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ये तो बता दो भाई, ये तो बता दो मेरे प्यारे भाई बहन जो भी है। 600 से लाइव जो है ना चलाया 300 पे। गुड, सही है, बताओ। बताओ 312। गुड, चलो मेरी बहन आपका हो जाएगा।
आप जो है ना, आप लगभग सारे आंसर सही दे रही हैं। आप जो है ना नोट्स, जो है ना नोट्स, आप अगर आपके पास नहीं है तो ये आप परचेस कर लें। 100 रुपीज़ कोई बड़ी चीज़ नहीं, आप इजीली कर सकते हो, नंबर आपके पास है। और दूसरा चीज़ जो टेलीग्राम जो है उसका जो है ना हर दिन किया करो, हर दिन किया करो उसका ऑप्स जो भी है वो सारे इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चंस क्या आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट 81, एक अखिल भारतीय सेवा नई कैसे बनाई जा सकती है। देखो, एक अखिल भारतीय सेवा बनाना, ऑल इंडिया सर्विस बनाना, तो वो नया कैसे बनाया जा सकता है। तो आर्टिकल्स अभी बताओ 312 के अंतर्गत प्रधान ये प्रस्तावना के द्वारा बनाया जा सकता है, प्रस्ताव के द्वारा, सॉरी। अखिल भारतीय सिविल सर्विस के अध्यक्ष का चयन कौन करता है, बताइए कौन करता है, कौन करता है। तो याद रखिएगा यूपीएससी का जो हेड होता है वही करता है। अभी कौन है करंट में, फर्स्ट और करंट में कौन है बताइए, फर्स्ट कौन है और करंट में कौन है। ये सारी चीज़ आपका SW है। नेक्स्ट, अभी कथन 1 और 2 में अखिल भारतीय सेवा, चलो एसेशन और रीजन है। एसेशन रीजन सॉल्व कैसे किया जाता है वो मैं आपको बता दूँ। एसेशन और रीजन ये दोनों का रिलेशन होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, बट का आंसर होना चाहिए। बट का क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। क्यों है, पहला देखो, भारतीय संविधान अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा के नई अखिल भारतीय सेवा बनाई जा सकती है, सही है, क्योंकि राज्यसभा राष्ट्रहित को परिभाषित करती है। लग रहा है आपको दोनों सही कथन, तो याद रखो दोनों सही है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे डाल दोगे क्योंकि जो भी मतलब भारतीय जो है ना 332, ठीक है 312, वो उसमें क्या हो सकता है कि राज्यसभा जो है ना अखिल भारतीय सेवा का बना सकता है, क्योंकि जो है ना ये राष्ट्र के लिए, ये राज्य के हित में ही। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, दोनों सही है। व्याख्या भी कर रहा है, दोनों सही है। निर्वाचन आयोग किसके अधीन कार्य करता है, किसके अधीन कार्य करता है, निर्वाचन आयोग किसके अधीन कार्य करता है, बताओ किसके अधीन कार्य करता है, बताओ। हाँ, राष्ट्रपति और न्यायालय, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, इनमें से किसी के अधीन नहीं। तो अभी मैंने बताया था कि निर्वाचन आयोग क्या है, तो ये इंडिपेंडेंस बॉडीज है, तो ये किसी का अधीन काम नहीं करता है। चलो अब आपका जो है ना, अब हाँ 2 क्वेश्चन और है, उसके बाद खत्म। अनुच्छेद 324 किससे संबंध है, ये तो बता दो, ये तो बता दो, बता दो, बता दो, बता दो, बता दो, बता दो, बता दो। सर ऑप्शन गलत है सारे, हाँ गुड। किसके है, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, गुड। अनुच्छेद 326 के अंतर्गत राज्यसभा को क्या अधिकार दिया गया, ये भी बता दो। 326 के तहत संवैधानिक संबंधों की प्रस्तावना ला सकता है राष्ट्रपति, नहीं ये गलत होगा, 326 से 300, एक रुक जाओ, बिल मतलब धन विधेयक के लिए नहीं, हाँ यहाँ पे 326 को 312 करो, 326 को आपको 312 करना है। अब बता दो, अब बता दो, अब तो बता दो। तो याद रखना राज्यसभा जो 312 का क्या कर सकता है, अखिल भारतीय सेवाओं का ये कर सकता है। चलो अब यहाँ तक कोई डाउट पूछे, उसके बाद जो लगभग 50 क्वेश्चन है, ये 50 क्वेश्चन जो ना 10 मिनट में करना है, हम तेजी डाउट पूछे। हाँ वो सारे जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे वो सब मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। हाँ वहाँ पे डाल दूंगा, जो मेरा जो मतलब पर्सनल है वहाँ पे मैं डाल दूंगा, उसके लिए फिक्र मत कीजिए। सर आपकी क्लास ली थी, आप बहुत अच्छा पढ़ा, चलो थैंक यू, अच्छी बात है। बस आप पढ़िए और मतलब ये रिजल्ट दीजिए। बीपीएससी का बैच जो है ना इसके बाद शुरू होगा, जैसे ही ये मतलब बिहार स्टेट मतलब 15 को खत्म होता है ना, रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन से बीपीएससी का बैच शुरू हो जाएगा। आप चाहे तो इनरोल कर सकते हैं मेरे साथ भी, हाँ आप अभी से भी ले सकते हैं। नोट्स तो अच्छी है, मुझे पता है नोट्स से अच्छा, नोट्स प्लस देखो 2 चीज़ कर लो, 2 चीज़ कर लो एकदम, ठीक है। नोट्स ले लो, अब प्लस जो है ना उस पेड टेलीग्राम पे जो ना ज्वाइन हो जाओ। एक चीज़ मैंने देखी थी शायद मतलब टेलीग्राम 300 प्लस बच्चों, उससे ज़्यादा ही लोगों ने मतलब नोट्स परचेस किया। बट अफसोस की बात है ना कि ये लोग मतलब टेलीग्राम पे आते ही नहीं है, उनको जो मतलब पर्सनल जो टेलीग्राम का लिंक दिया गया था वो लिंक पे नहीं आते। तो आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। ये क्या है, बिहार स्टेट के लिए ही है, स्पेशल टेलीग्राम है, ठीक है। इस पर जो ना हर दिन 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं,
ठीक है, और क्योंकि मैं रात में मैं भेज देता हूँ तो शायद आपको मॉर्निंग तक वो मिल जाता होगा, शायद मिल जाती होगी, मुझे तो सही से याद भी नहीं, लेकिन आपको मिल जाती होगी। और कुछ? सर आप पढ़ाते बहुत अच्छा है। हाँ चलो हो गया सर, थोड़ा धीरे बोले, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि टाइम बहुत कम है, मैं धीरे के चक्कर में ना फिर मैं कभी बोल ही नहीं पाऊंगा आप लोग को। धीरे छोड़कर बाकी और पूछो। मुझे पता है कि होता होगा आपको दिक्कत, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन बट मैं धीरे नहीं बोल सकता। वो आप जो ना वो आप समझने की कोशिश कीजिए, क्यों नहीं बोल सकता हूँ धीरे। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ। सर पानी पी लीजिए, पानी ला के देगा तब ना, पता नहीं कहाँ चला गया। बढ़े आगे? आगे बढ़े, बोलिए आगे बढ़ो, बढ़े आगे। चलो अब यहाँ से जो ना बहुत फास्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा, पढ़ना है, आंसर देना। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? कितने सदस्य? 12। नेक्स्ट, संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा सीधे निर्वाचित होता है? जनता के द्वारा कौन सा होता है? लोकसभा। संविधान के अनुच्छेद में लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? कितनी है बताइए, कितनी है बताओ। मैंने पिन में मैंने डाल दिया है, ठीक है, लाइव क्लास में आप जाके वहाँ पे फॉलो कर लो, टेलीग्राम का लिंक मैंने डाल दिया, फॉलो कर लो। तो याद रखिएगा कितना है? 550। अभी जस्ट मैंने कमेंट से ये सॉरी मैंने इस पे डाल दिया है, ये मतलब डिस्क्रिप्शन में, आप जाके फॉलो कर ले। मिल गया? कर लो फॉलो। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदन में की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है बताइए, कौन करता है दोनों सदस्य के? तो याद रखिएगा लोकसभा के स्पीकर करते ओम बिरला जी, जब भी ज्वाइंट समिति होगा तो ओम बिरला जी करेंगे। राज्य विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? बताइए कितनी हो सकती है? याद रखिएगा 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। 1/3 कितना होना चाहिए? 1/3, ठीक है। किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? किस राज्य में विधान परिषद नहीं है बताइए। तो तमिलनाडु में नहीं है। किस में नहीं है? तमिलनाडु। बिहार में, उड़ीसा 6 में है, 6 का नाम बता दीजिएगा। धन विधेयक केवल किस सदन में पेश किया जा सकता है? किस सदन में? तो केवल लोकसभा में, केवल लोकसभा में, ठीक है, राज्यसभा में नहीं, क्योंकि राज्य से कोई लेना देना नहीं है। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो याद रखिएगा चेयरमैन मतलब वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। कौन कौन होते हैं राज्यसभा का? तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। नाम बताओ। लोकसभा में कितने साल चलता है? तो 5 साल चलता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की विशेषता है? भारतीय संसद कैसा है? बाईकैमरल है, यूनिकैमरल है, नॉर्मल इलेक्शन? तो कैसा है? बाईकैमरल, यानी 2 सदन है। इसमें कितने सदन है? 2 सदन है, केंद्र और राज्य, ये 2 सदन है। अब आ जाओ यूनिट 2 पे आ जाओ। भारतीय संघ का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन है? तो प्रधानमंत्री है, करा चुका हूँ। नेक्स्ट देखो, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? डायरेक्ट, लोकसभा ओनली, इलेक्टोरल कॉलेज या फिर प्राइम मिनिस्टर? ये तो बता दो। तो याद रखिएगा निर्वाचन मंडल के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन मंडल, निर्वाचन मंडल इसको बोलते हैं। हाँ मैं कमेंट पढ़ लिया हूँ, आपको जो है ना आपको दिक्कत हो रही है क्योंकि इंग्लिश में, कोई बात नहीं, आप पढ़ सकती है। मंत्रिपरिषद समूह रूप में किसके प्रतीक उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद किसके प्रति होगी उत्तरदायी? राष्ट्र प्रेसिडेंट, लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट या फिर राज्यसभा? किसके प्रति उत्तरदायी है बताओ। तो लोकसभा के प्रति। किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट,
राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राज्यपाल कौन करता है? प्रेसिडेंट। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। ऐसे फिक्स नहीं है, अगर वो डिसॉल्व बीच में हो जाए तो खत्म ही हो जाएगा। प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? देखो, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य है तो राज्य में गवर्नर, राज्य में कौन हो जाएगा? गवर्नर। प्रधानमंत्री को पद से, राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग लगाकर, इम्पीचमेंट लगाकर। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? किसमें निहित है बताइए? तो याद रखिएगा प्रेसिडेंट में। किसमें है? प्रेसिडेंट में। निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्यपाल का हिस्सा नहीं है? देखो, राज्यपाल का हिस्सा, सॉरी लाइट इतना नहीं मुझे दिखता ही नहीं, कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर या प्राइम मिनिस्टर, कौन नहीं है? तो याद रखिएगा, कार्यपालिका का कौन नहीं है इसमें? प्रेसिडेंट नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट कौन नहीं है बताओ? जल्दी 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 जल्दी, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कीजिए, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करो। कौन नहीं है? कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। प्रेसिडेंट नहीं है, हाँ, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, स्पीकर नहीं है, या फिर प्राइम मिनिस्टर नहीं है। नेक्स्ट, हिस्सा नहीं है, स्पीकर महोदय नहीं, सॉरी प्रेसिडेंट क्यों मारो, स्पीकर नहीं, लोकसभा का कोई भी स्पीकर नहीं। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट यूनिट पे आ जाइए, जुडिशरी जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी बता दीजिए। ठीक है, इस समय सीजीआई कौन था? सीजीआई, ये आपका होमवर्क है, बताइए सीजीआई कौन था? अभी सीजीआई कौन है? फर्स्ट सीजीआई कौन है? करंट में कौन है? ये सब बताना आपको पड़ेगा, सारे कमेंट में लिखते जाइए। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 2023 संशोधन के अनुसार कितना है बताओ? कितना है? 34 है। 1 क्या है? 1 सीजेआई, अब प्लस कितना हो जाएगा? 33 अदर जज, अदर जज। ठीक है, नेक्स्ट, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है? 5 रीट है। आर्टिकल्स 32, कौन सा रीट होगा? हार्बस कॉर्पस। ठीक है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या, अधिकार क्षेत्र क्या है? यूनियन टेरिटरी, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, ओनली नेशनल कैपिटल, ओनली बॉर्डर ऑफ स्टेट, किस में होगा बताओ? याद रखिए, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, क्योंकि ओनली बॉर्डर ऑफ स्टेट आप इसलिए नहीं मान सकते हैं, जैसे देखो हरियाणा है और पंजाब है, दोनों का क्या है? एक ही है, तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश, बताओ बताओ। द पावर जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू कौन कर सकता है? जुडिशियल रिव्यू यानी कोई कानून, मान लो कि संसद जो है ना, कोई कानून बना दिया, ठीक है, कानून कहाँ जाता है रिव्यू होने के लिए? सुप्रीम कोर्ट। कहाँ जाता है? सुप्रीम कोर्ट। कहाँ है सुप्रीम कोर्ट? इसमें सुप्रीम कोर्ट तो है ही नहीं। अब क्या मारेंगे? सुप्रीम कोर्ट नहीं है तो याद रखना, भारत के संविधान ही, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये बीपी, ये बिहार स्टेट वाले हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? कौन हटा सकता है? तो पार्लियामेंट में क्या लाना होगा? महाभियोग लाना होगा। नेक्स्ट, सेम है, ये दोनों सेम हो गए क्या? सेम ही स्लाइड होगी, कॉपी हो गया होगा। नेक्स्ट, ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मीन्स, क्या मतलब है सुप्रीम कोर्ट का? पावर टू हेयर अपील, यानी किसी के केस को सुनना, ठीक है। पावर टू रिव्यू कोर्ट डिसीजन, पावर टू हियर केस फर्स्ट, पावर टू इशू एडवाइस। तो याद रखिएगा, पावर टू हियर केस फर्स्ट, यानी इसके पास जो है ना पहले सुनने की क्या शक्ति, ये किसी भी कानून का वो सुन सकता है। सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि इनके पास आर्टिकल्स है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना में कौन सा अनुच्छेद का प्रावधान है? 124, सॉरी 200 क्यों कह रहा हूँ। मूल संरचना यानी बेसिक जो है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है, सिद्धांत किस मामले में स्थापित किया गया था? ये भी बता चुका हूँ, कल भी बताया, किस में?
केशव नंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये इसी में क्या हुआ था, राइट टू मतलब प्रॉपर्टी को क्या किया था, ठीक है, इसको एक फंडामेंटल राइट से हटाकर क्या बना दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन राइट बना दिया गया। ओके, नेक्स्ट, इंडिया का वन पार्टी, टू पार्टी, मल्टी पार्टी, क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है ना। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रीय राजनीति प्रतीक, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की राष्ट्रीय राजनीति या नेशनल पार्टी, अभी बताया था नेशनल पार्टी 6 है, कमेंट में फटाफट 6 का नाम बताओ, तो कौन सा है, राष्ट्रीय जनता दल नहीं है, समाजवादी नहीं है, द्रविड़ियन ये भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है। एक पार्टी को राष्ट्रीय मान्यता के लिए निर्वाचन आयोग की किस शर्त को मानना पड़ेगा, बताइए, तो याद रखिएगा किस शर्त को मानना पड़ेगा, 6% जो है ना, 6% वोट इन द 4 स्टेट, 6% जो है ना वोट होना चाहिए लोकसभा में, या फिर 4 सीट क्या होना चाहिए, लोकसभा में होना चाहिए, तो ये हो गया सी नंबर। बिहार में कौन सी पार्टी की राज पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है, नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, कम्युनिस्ट पार्टी, बताओ कौन सी पार्टी, और राज पार्टी का था, देखो राज पार्टी पूछ रहा है, स्टेट पार्टी पूछ रहा है, स्टेट पार्टी कौन है, हाँ राष्ट्रीय जनता दल, जेडीयू, इसी में हमारे कौन है, नीतीश जी है, जिनको क्या बोला जाता है, पलटू राम, पलट जाते हैं, ठीक है, शायद इनको जो ना, इनको वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड, मुझे तो ऐसा लगता है रिकॉर्ड बनाना है, किस में, सीएम बनने पे, लगता है ऐसा है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन इनको वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, शौक है इनका अपना। भारत में दबाव समूह और किस नाम से जाना जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये पूछा जा सकता है, तो दबाव समूह को क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप बोलते हैं, यानी हित समूह बोलते हैं, ठीक है, हित समूह। निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह का उदाहरण है, बीजेपी, आरएसएस, आईएनसी, बीएसपी, बता दो कौन है, इसी का क्या है बेचारा, राहुल गांधी जी है, हर चीज़ पे क्या करते हैं, सरकार की आलोचना करते रहते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है, सरकार की आलोचना करनी चाहिए। कल हो कि ये अगर मान लो कि मतलब पीएम बने इन फ्यूचर, तो फिर इनकी आलोचना इनसे ज़्यादा करो जितनी कर सकते हो। याद रख लो एक चीज़, अभी मैं कह रहा हूँ कि सरकार की आलोचना जितना करोगे उतना ही सरकार आपके हित के लिए काम करेगा, और सरकार की चाटुकारिता करोगे तो फिर सरकार आपके लिए काम नहीं करेगा, सिंपल सा फंडा है। नेक्स्ट, दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य होता है, क्या होता है दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य, कॉन्टेक्स्ट, इलेक्शन लड़ना होता है, नहीं, सरकार बनाना नहीं होता, जज को अपॉइंट, क्या होता है, इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट पॉलिसी, यानी सरकार की पॉलिसी को आम जनता तक क्या करना, सरकारी नीति को प्रभावित करना। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय दल का एक विशेषता नहीं है, मल्टी पार्टी सिस्टम तो है भैया, रीजनल पार्टी भी है, कास्ट बेस्ड पॉलिटी नहीं है, यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं है भारत में। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला राजनीति दल था, कौन था आईएनएम, ये कांग्रेस, कब बनी थी, 1885, एओ होम के द्वारा, किसके द्वारा बना था, एओ होम, ये ओ है, ठीक है। नेक्स्ट, अब भारत में निर्वाचन आयोग एक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, क्या है एक निर्वाचन आयोग, क्या है बताइए, संवैधानिक निकाय है। मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। मुख्य चुनाव आयोग का कार्यकाल होता है, कितना कार्यकाल होता है, 6 साल या फिर 65 महीना, जो पहले पूर्व जाए वो उनका क्या है, कार्यकाल है। ओके, बोलो, ठीक है। नेक्स्ट, सर मज़ा आ गया, हाँ मज़ा आना ही था। निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से निम्नलिखित के लिए चुनाव आयोजित करता है। अच्छा, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन जो है ना, किसके लिए, बताइए, हाँ किसकी जो है ना ये चुनाव आयोग इलेक्शन करवाता है, तो प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, स्टेट लेवल, यानी सबकी, सी न, ये बी नंबर। ईवीएम का अर्थ क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, कोई डाउट, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नेक्स्ट देखिए, वीवीपैट का स्टैंड क्या होता है, वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल, क्या होता है, वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल, ये होता है। अच्छा, ये कब लागू किया गया था, कोई बता सकता है, होमवर्क डाल दो,
सारे का कल जवाब लूँगा, याद रखना, सबका जवाब कल लूँगा सबसे। और देखो मुझे पेड वाले का नाम मुझे ईजिली दिख रहा है, क्लास में तो माँ फिर बताता हूँ। कोई भी नहीं नोटा का अवधारण शामिल है 2013। भारत में नोटा को शामिल होने का कौन सा केस आया था? केशव भारती नहीं आया था, ये भी नहीं आया था, ये भी नहीं आया था, PUCL क्या आया था? PUCL ऑफ इंडिया। ओके नेक्स्ट, PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बड़े राज्यों में लोकसभा उम्मीदवार के लिए चुनाव व्यय की सीमा क्या है? बड़े राज्यों में, अच्छा हाँ, मतलब कि कितना चुनाव में खर्च किया जा सकता है, लोकसभा चुनाव में कितने पैसे खर्च, क्या लिख रहा है? बड़े राज्यों के लोकसभा उम्मीदवारों के लिए चुनाव व्यय की सीमा कितनी है? ऐसे पता है, ये शायद ये इस क्वेश्चन को काट दो क्योंकि इसमें जो ना थोड़ा सा मुझे विरोधाभास लगता है। ठीक है, इसको रहने दो। नेक्स्ट देखो, वित्त आयोग की स्थापना, सर आज आकर खड़ा है, ठीक है, बस कर लो, 2-3 पेज और है। वित्त आयोग की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हुआ था? बताओ बताओ तो जल्दी जल्दी जल्दी। 280 वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन, ठीक है। हु हेड द नीति आयोग, नीति आयोग का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री महोदय जी। यूपीएससी की स्थापना कहाँ के अनुसार होती है, मतलब किस आर्टिकल से होते हैं? 315। नेक्स्ट, नियंत्रण और महाभियोग, कैग किसके लेखा की जांच करती है? बताओ, कैग जो है किसके लेखा की जांच करती है? तो कैग जो ना प्लानिंग कमीशन है। नहीं सॉरी, स्टेट की भी करती है इसकी, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दोनों की करती है। कैग की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? बताओ, प्रेसिडेंट के द्वारा। कैग की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट। नीति आयोग रिप्लेस विथ इंस्टीट्यूट, नीति आयोग को किस संसाधन का स्थान दिया है? प्लानिंग कमीशन। क्या करता है ये? प्लान करता है, प्लानिंग कमीशन है, ठीक है। नीति आयोग क्या है? प्लानिंग कमीशन है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? अभी अध्यक्ष कौन है वो बताओ, और पहले कौन था वो बताओ। फर्स्ट तो 1992 चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ ST/SC का कौन है अध्यक्ष को नियुक्त कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन है ये भी बताओ। वित्त आयोग किसके बीच करों के विवरण की सिफारिश करता है? देखो, करों की विवरण यानी पैसे कैसे कैसे बटेंगे, तो याद रखना सेंट्रल और स्टेट के बीच। किसके बीच करता है? सेंट्रल और स्टेट के बीच। GST है ना, वो GST जब आप देखो तो CGST लिखा होगा और एक SGST लिखा होगा। S वाला स्टेट का, सेंट्रल वाला इसका हो गया। चलो, तो आज के लिए आपका ये ख़त्म हो गया है। अब किसी को कोई डाउट है तो जितना जल्दी पूछ सकते हो पूछ लो, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, जितनी जल्दी पूछ सकते हो पूछ लो, जल्दी। बैच इनरोल करने के लिए आप कर सकते हैं। नहीं, ये नोट्स पे कोई दाम कमा नहीं है, ठीक है। नोट्स आपका जो ना 100 ही आपको पे करना पड़ेगा, और इसके साथ अगर जो ना आप ये चाहते हैं तो उसके लिए 35 है, तो उसको 30 भी पे कर दोगे तो मैं बोल दूंगा वो दे देंगे। और डाउट किसी को? सर मज़ा ही आ गया, सारे आर्टिकल से याद हो गए। हाँ, ऐसे ही क्लास देखो, आर्टिकल से याद हो जाएंगे, क्योंकि रिवीजन से आर्टिकल से याद हो जाते हैं। सर इसी तरह से जो ना नेक्स्ट क्लास पर, हाँ कोशिश करूँगा कि ला दूँ। और किसी को कोई सवाल? चलो भाई अब रहने दो, सर बाहर भी खड़े हैं, ठीक है, ओके।